Hi guys, a very good morning. I hope you guys are well. And T20 सीरीज ODIs की तरफ हम फिर से बढ़ेंगे, बट बीच में एक सेगमेंट डाला गया है और T20s का, और मेरे हिसाब से दिस कैन बी दैट वन टर्निंग पॉइंट जहां से चीजें बेहतर हो सकती है। हालांकि वी ऑल नो कि बाहर घर का नेपाल घर के बाहर नेपाल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। सो नो, आई वोंट बी टॉकिंग गुड स्टफ, बिकॉज ऑब्वियसली वो वो आप खुद भी कर सकते हो और बहुत लोग होंगे जो आपको अच्छी अच्छी बातें बता देंगे। बट यहाँ पर इस मोमेंट पर हमें सिर्फ ये देखना और समझना है कि यार हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मेट, और हाउ कैन वी यूज दीज 4 मैचेस टू गेट बेटर इन ओडीआईज। क्या हम ऐसा करें कि यार ये मैचेस जो हैं वो हमें बूस्टर बन के दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि T20 में आकर के ओडीआईज खेलने लगो, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि T20 में आकर के अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे, यू विल इवेंचुअली गेट मोर पॉजिटिव वाइब्स, और आपके पास अगर विन्स आनी शुरू हो जाएंगी तभी जाकर के आप यूएसए और स्कॉटलैंड जैसी टीम को खेलोगे भाई। मतलब वो बहुत बड़ी टीम बन गई है। अब आप भूल जाओ कि आपने पास में क्या किया उनके साथ। आज जो वो कर रही हैं इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और आई नो के जब भी मैं यूएसए की बात करता हूं, कुछ लोग होते हैं जो अक्सर आकर के मुझसे ये बात कह देते हैं कि भाई वो यूएसए मत बोलो, उसे इंडिया पाकिस्तान बोलो। मेरे भाई, आपको इंडिया पाकिस्तान से मिलकर के हारना है या आपको यूएसए से हारना है? इवेंचुअली आपके पॉइंट्स ही जाने, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जितने लोग खेल रहे हैं, ओरिजिन आई अंडरस्टैंड कि वो इंडिया या पाकिस्तान के हैं, यूएसए का खुद का कोई भी नहीं खेलता उसमें। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर क्रिकेट नहीं आया था। यहाँ के लोग वहां पर क्रिकेट लेकर गए, वो लोग वहीं के नेशनल हैं, वो लोग वहीं की नेशनैलिटी लेकर रह रहे हैं, वो पिछले 5 6 साल 8 साल से वहीं रह रहे हैं, उससे ज्यादा से वहीं रह रहे हैं, तो वो वहीं के प्लेयर हैं। अब आपको अपने आप को अगर दिलासा देना है ये कहकर कि भाई वो तो इंडिया पाकिस्तान की टीम है इस वजह से हम हार गए, तो कुछ फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपके दिल के दिलासे के लिए अच्छा है, और दूसरा कोई फायदा नहीं है। वो टीम आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, इसको पहले एक्सेप्ट करना सीखो, एंड देन वी हैव टू मूव अहेड कि भाई इस टीम को हराना कैसे है। कल को जब हरा देना तो कह देना कि इंडिया पाकिस्तान को मिलकर के अकेले नेपाल ने हरा दिया। अच्छा लगेगा सुनने में, कह देना। लेकिन आपके पॉइंट्स जीतने पर मिलेंगे, हारने पर जाएंगे। और वो टीम काफी स्ट्रांग है। दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलकर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को अच्छा उन्होंने फाइट दिया है। सो यू कैन नॉट गो देयर इजली। आपको एक ही चीज है जो वहां जाकर के अच्छा पुश दे सकती है, वो है ये T20 सेगमेंट। क्योंकि अगर आपने इस पर काम कर लिया, आपको मोरल बूस्टर तो होगा ना यार कि हाँ भाई हमने हराया, चलो ठीक है हम मैचेस हारे बट आप कहीं से जीत करके निकलते हो, इट हेल्प्स यू। तो जीतने के लिए सबसे पहले यू हैव टू मेक अ गुड टीम। यू हैव टू सी कि यार जो हमने ओडीआईज में करा काम नहीं कर पाया, हमने ओडीआईज में कुछ प्लेयर्स को बाहर किए, कुछ और को लेकर आए, नहीं काम कर पाया, इट मींस देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग। और वो समथिंग क्या है? इट्स योर माइंडसेट। आप जब तक जाकर के अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलोगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। कोच इज अंडर क्वेश्चन, कैप्टन इज अंडर क्वेश्चन, और रहेगा भाई। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करोगे, ऑब्वियसली यू विल बी क्वेश्चन। क्योंकि जब आप अच्छी कर रहे थे तो प्रेजिंग भी आपको ही मिल रही थी ना, तो तारीफ अगर आपकी तो बुराई भी आपकी होगी ना भाई। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगेन मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, पिछली वाली वीडियो में आई सॉ स्क्वाड जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और उसमें एक चीज से काफी ज्यादा मैं अग्री करता हूं। कुशल बुटेल की वापसी के लिए बहुत लोग बात कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो होपिंग के मुझे लगता है टीम उनको बैक करेगी यहां पर। बट आसिफ को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज आसिफ का जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो एज एन ओपनर सूट नहीं करता है काफी बार। सो यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शन। उनको एक स्टेप नीचे, मतलब वन डाउन रख सकते हो, बिकॉज वन डाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। और दुनिया की सारी टीम में जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वो वन डाउन ही खेलते हैं। सो वन डाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, और वहां पर आप आसिफ को देख सकते हो। बट द क्वेश्चन इज कि क्या नेपाल कुछ पॉजिटिव ट्राई करने के लिए रेडी है, या फिर एक प्लेयर को लाना, दो को लाना, तीन को लाना, अलग अलग जगह फिट कर देना, नहीं काम किया इसी को ऊपर, उसी को नीचे, इसी को ऊपर, सोमपालो कभी ऊपर ले लिया, कभी नीचे ले लिया, कभी दीपेंद्रा को एकदम नीचे कर दिया, कभी ऊपर भेज दिया। इस कंफ्यूजन से, इस लूप से कब आप बाहर निकलोगे? बिकॉज जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, इट शोज कि आप एक तो कंफ्यूज हो, दूसरा कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू नॉट विनिंग द गेम। ठीक है, ठीक है। उस स्क्वाड पर थोड़ा सा आता हूं। सबसे पहले कुशल बुटेल की वापसी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। हालांकि इफ यू आस्क मी, आई वुड से कि कुशल को आप मौका दे दो, बट आसिफ को आई थिंक यू नीड टू गिव हिम रेस्ट। क्योंकि इधर यू गिव हिम रेस्ट और आप नीचे उसको खिलाओ, नीचे वन डाउन पर आप खिलाओ। बिकॉज आई डोंट रियली सी आसिफ डूइंग वंडर्स इन रिसेंट टाइम्स, खास करके T20 में। सो आई रियली थिंक कि आप आसिफ को एक स्टेप पीछे लेकर के कि भाई साहब आप बैठो, हमने कुशल को बिठा दिया, हम देख लिया, अब थोड़ा दिन आप बैठो, आप भी रियलाइज करो कि बाहर बैठ के कैसा होता है देखना, एंड देन वी गो अहेड। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि आपको कमाल सिंह आर्य फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा।
what are you planning to get him give him the ball and start playing the international matches, या फिर आप बस ये सोच रहे हो कि नहीं यार अभी हमारे पास जो है वो ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप उनके फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हो। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने उतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं की, इनफैक्ट बॉलर्स ने शायद ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की रन करके, सो बॉलर्स को लेकर के तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, बट उनको यूज कैसे करना है इसको लेकर ही कर सकते हो। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी कि कुशल मल्ला को लेकर के बात ये हुई थी कि कैन वी यूज कुशल मल्ला एज एन ओपनर। अब देखो कुशल मल्ला को लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो उनको इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी स्टाइल ऑफ क्रिकेट बड़ी इमेच्योर सी है। व्हाट ही डज इज कि जब वो खेलने आते हैं लॉट ऑफ टाइम एक दो शॉट बहुत क्लास लगाते हैं, मतलब अगर वो ड्राइव लगाएंगे, या खास करके मुझे उनका इनसाइड आउट बड़ा अच्छा लगता है, जब इनसाइड आउट लगाएंगे तो आप बोलोगे यार मतलब क्लास ही था यार, और फिर अगली बॉल में कुछ ऐसी गलती कर जाएंगे जैसा लगेगा 2 दिन पहले वो बंदा क्रिकेट खेलना शुरू किया। सो आई अंडरस्टैंड कि कुशल मल्ला को लेकर के प्रॉब्लम है कि वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं काफी बार, एंड इस वजह से टीम जो है वो पसंद नहीं करती। लेकिन कुछ प्लेयर्स के अगर मैं नाम लूं, जैसे रॉबिन उथप्पा, जैसे रहमानुल्लाह गुरबाज, ये वो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग करने आते थे और अक्सर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, अक्सर अपनी विकेट थ्रो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा टच मिलता है तो वो टीम को वो बूस्टर दे देते हैं, उसके बाद वो थ्रो करके चले आते हैं। सो आई थिंक कि कुशल मल्ला को आप एज एन ओपनर यूज कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर एक वो एबिलिटी है जो अदर प्लेयर्स के अंदर नहीं है एट दिस मोमेंट, बट प्रॉब्लम बस इनकी ये है कि रुक नहीं पाते। सो आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो कुशल मल्ला के ऊपर, अगर आप उनको टीम में रख रहे हो तो। नीचे रखने का उनको कोई फायदा नहीं है। आई रियली बिलीव दिस कि कुशल मल्ला को नीचे रखने का कोई फायदा नहीं है। इधर यू कीप हिम आउट ऑफ द टीम, या फिर अगर आप टीम में रख रहे हो तो उसको उस टाइम पर रखो जब बाउंड्रीज के पास प्लेयर्स नहीं होते हैं, जब आपके पावर प्लेस चल रहे होते हैं, ताकि उनके जो कुछ शॉट्स हैं वो अपने शॉट्स दिखा सकें, 3-4 मिडिल कर सके, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके, एंड यू नेवर नो कि वहां से उनका बिल्कुल हिसाब किताब बदल जाए। So I think you can give him a try as an opener along with Kushal Patel. तो एक तरफ कुशल बुटेल, एक तरफ कुशल मल्ला, इफ दे गेट गोइंग देन आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं दिखती इससे अच्छी पार्टनरशिप। राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों अटैकिंग, ये मतलब एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन सा मुझे दिखता है। बट आई नो कि ये थोड़ा सा सक्सेसफुल साउंड नहीं करता है बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं आया। सो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है, सोच सकता है नेपाल इसके बारे में। और आसिफ को लेकर के मैं ये कहूंगा कि आसिफ जो है उनको आप इधर आसिफ अनिल किसी एक को रखो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और उसके आगे आई थिंक कि आप आसिफ को ड्रॉप करने का भी सोच सकते हो। नीचे रेस्ट ऑफ योर प्लेयर्स आर प्रिटी गुड। आपको दीपेंद्र आयरी को रखना ही है, आपको सोमपाल को, करण केसी को, संदीप को रखना ही है। सो आई थिंक द टीम, रेस्ट ऑफ द टीम लुक्स प्रिटी गुड। यस, यू हैव टू थिंक अबाउट कमाल आयरीज फ्यूचर, एंड यस आपको कुशल मल्ला को अगर टीम में रखना है एज एन ओपनर ट्राई करो, उनको नीचे रखने का कोई फायदा नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, हालांकि ठीक है उनको आप उतना बड़ा बॉलर काउंट नहीं करते हो, बट आई थिंक कि वो आपको टाइम होने पर, जरूरत होने पर दे सकते हैं वो चीज निकाल करके। सो यू कैन ट्राई कपल ऑफ चेंजेस, लेकिन सबसे पहला चेंज जो कैप्टन को और कोच को करना पड़ेगा कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू गो, और वही हशमतुल्लाह शहीदी वाली बात कि आपको जीतने के लिए जाना पड़ेगा, कि भाई आप किसी भी टीम को हरा सकते हो। आप यूएसए स्कॉटलैंड के सामने अगर ये सोच करके चले जाओगे कि भाई एक 300-350 रन ओडीआई से मार के आ रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल के आ रहा है, बड़े बड़े विन्स अभी लेकर आ रहे हैं, आई थिंक यूएसए पिछले 7 मैच 5 मैच जीत के आ रहा है। सो अगर आप ये सब लेकर के जाओगे तो आप पहले ही मैच हार जाओगे। सो आई थिंक ये T20 सीरीज जो है उसको एक बूस्टर की तरह आप लेकर बढ़ सकते हो, एंड अगर आप बूस्टर की तरह लेकर बढ़ोगे, अगर यहाँ पर 4 में से 2 मैच आप जीत जाते हो, आई एम होपिंग उससे ज्यादा जीतो, अगर 2 भी जीत जाते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपका जो डेंट लगा है ओडीआई हारने के बाद वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट सी आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी T20s के लिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, सो दैट वी कैन हैव अ लुक एंड देन लेटर talk about it. Till then, you guys have a good day. I think it's a weekend in Nepal, so enjoy your weekend, and I'll see you tomorrow. Bye bye guys.